श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबों को ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी की ही एक कहानी आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो महाभारत काल की बात है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम जी एक जंगल से होकर के गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते रास्ते में शाम हो गई और रात हो गई, फिर अंधेरा होने लगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस अंधेरे में तो इस जंगल को नहीं पार किया जा सकता, तो आज हम लोग ऐसा करते हैं दाऊ कि इसी जंगल में रात बिता देते हैं। तो बलराम जी ने सोचा कि इतने घने जंगल में भयंकर जानवरों से भरा हुआ यह जंगल होगा, किस तरह हम रात बिताएंगे। उन्होंने कहा, कृष्णा ये क्या सही विचार है। कृष्ण ने बोला कि हाँ, कोई बात नहीं याद दाऊ कि जब आप सोओगे तो मैं जाग जाऊंगा, जब मैं सोऊंगा तो आप जाग लेना। इस तरह हम एक दूसरे की पहरेदारी करते हुए ये रात तो कम से कम काट दें। इस पर बलराम जी राजी हो गए और उन्होंने कहा ठीक है। कृष्ण भगवान सो गए, बलराम जी की ड्यूटी पहले लगी। बलराम जी अंधेरे में एक तो डर रहे थे, उन्हें एक आकृति भी दिखाई दी, बहुत भयानक आकृति थी। उन्होंने आवाज़ लगाई, डर करके आवाज़ लगाई कि कौन। तो आकृति ने ज़ोर से अट्टहास किया। अब बलराम जी थोड़ा और डर गए। उन्होंने एक बार और बोला, कौन है वहाँ। अब आकृति फिर से जोर से अट्टहास करने लगी और एक भयंकर रूप में उनके सामने आ गई। इस समय एक विचित्र घटना यह हुई कि बलराम जी का आकार पहले से छोटा हो गया। एक बार फिर उन्होंने डर करके आवाज लगाई कि कौन है। इस बार राक्षस ने फिर जोर से हंसा और इस समय राक्षस का जो आकार था वो और भी ज्यादा बड़ा हो गया और बलराम जी का आकार और भी ज्यादा छोटा हो गया। बलराम जी बहुत डर गए और वे जोर से चीखे और वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब कृष्ण जी ने आवाज़ सुनी कि आवाज़ तो किसी ने लगाई। कृष्ण ने जब उठे तो देखे कि बलराम जी गिरे हुए मतलब कृष्ण जी को लगा कि वो तो सो रहे हैं, क्योंकि ऐसी बात हुई थी कि जब आप जागोगे तो मैं सो जाऊंगा। तो कृष्ण ने सोचा कि शायद दाऊ ने मुझे आवाज़ लगाई होगी और इन्हें नींद आ रही होगी, ये सो गए होंगे। कृष्ण अपनी ड्यूटी करने लगे। अब यह आकृति वापस से कृष्ण के सामने भी आई। कृष्ण भगवान ने निर्भय होकर के कहा, कौन है वहाँ। तो राक्षस सामने आया। कृष्ण ने बोला, कौन हो तुम, क्या चाहिए। राक्षस थोड़ा डर गया और इस समय एक और विचित्र घटना हुई। इस समय घटना यह हुई कि कृष्ण का आकार थोड़ा बड़ा हो गया और राक्षस का आकार थोड़ा छोटा हो गया। कृष्ण ने एक बार और जोर से पूछा, कौन है, क्या चाहते हो। राक्षस इस बार और थोड़ा छोटा हो गया और कृष्ण का आकार थोड़ा और बड़ा हो गया। फिर राक्षस थोड़ी देर में क्या हुआ कि सवेरा हो गया और बलराम जी भी उठ गए। अब दोनों ने वन को पार करने का सोचा कि अब वन में से निकल सकते हैं। जाने लगे तो बलराम जी को बड़ा संकोच हो रहा था कि किस तरह बताओ कि रात की घटना ऐसी ऐसी बात हो गई। उन्होंने कहा, कृष्णा रात कैसी गुजरी। कृष्ण ने बोला, बहुत अच्छी गुजरी दाऊ। बलराम जी ने बोला कि ऐसा है कि मुझे ऐसा लगा कि रात में एक राक्षस आया था शायद हम लोगों को मारने। कृष्ण ने बोला, रुको रुको दाऊ। उन्होंने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक छोटा सा राक्षस उन्हें दिखाया। बोला, कहीं इसकी बात तो नहीं कर रहे हो आप। बलराम जी आश्चर्यचकित रह गए, इतने बड़े राक्षस को कृष्ण ने छोटी सी पोटली में बांध रखा है। कृष्ण ने कहा कि जब भी चुनौतियां आपके सामने आती हैं दाऊ, या परिस्थितियां जो भी आपके सामने आती हैं, उससे अगर आप डरते रहोगे, ऐसी परिस्थिति जिसका कि आपको डटकर सामना करना चाहिए, उन परिस्थितियों से अगर आप डरते रहोगे तो वे परिस्थितियां बड़ी हो जाएंगी, आप पर नियंत्रण करने लगेंगी और आपका आकार छोटा हो जाएगा। और वही परिस्थितियां अगर आप उससे डट कर के सामना करते हैं तो वे परिस्थितियां छोटी हो जाती है और आप उन पर नियंत्रण करने लगते हो। दोस्तों, इस कहानी में जो राक्षस था वे हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां हैं, आने वाली परेशानियां, परिस्थितियां जो कह लीजिए। अगर आप उसका डट करके सामना करते हैं, आप उससे निर्भय होकर के उसके सामने जाते हैं, तो वे परेशानियां, वे परिस्थितियां, वे चुनौतियां हमसे छोटी हो जाती हैं और हम उन पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। एक छोटी सी कहानी थी बड़ी सीख के साथ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण की यह कहानी आपके लिए लेकर के आई हूँ। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और अपना ध्यान रखिए और कृष्ण जन्मोत्सव की खुशियाँ मनाइए और खुशियाँ चारों तरफ फैलाइए। चलिए, धन्यवाद।